8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 की जो संस्कृत विषय है उसका एक मॉडल पेपर आपके सामने है। इस प्रकार का आपका जो 2024 का पेपर आएगा, इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है और आपके बाकी विषय के पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप पीडीएफ के लिए हमारा जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर टेस्ट वगैरह भी बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो 2024 का जो आपकी कक्षा 8 की संस्कृत का जो पेपर है वो सेम इसी प्रकार का आने वाला है। 80 नंबर का आपके पेपर होगा और 20 में से आपके नंबर यहाँ से स्कूल से भेजे जाएंगे। तो 80 नंबर का पेपर आपका कैसा आएगा वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और 80 नंबर का आपके पेपर आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 8 तक के जो उत्तर हैं वो आपको अबसदा के रूप में देना है। तो इनके आपके जो अबसदा के ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको अब इसका उत्तर बताना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। इसमें जो रेखांकित पद है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसको उपसर्ग करते हैं। तो इसमें जो आगच्छति है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो आगच्छति में आ उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। तो इसमें आपको भर देना है ये बड़े ग वाला जो उत्तर है आ, ये इसका आंसर हो जाएगा। आ प्लस गच्छति हो जाएगा। आ प्लस गच्छति हो जाएगा ये आ गच्छति। तो ये इसमें आ उपसर्ग का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बड़ा ग गड़ी वाला, इसमें आ उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्यय युक्तम पद अस्ति। इसमें आपको बताने कि कत्वा प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, पद कौन सा है। तो जिसके लास्ट में आपको त्वा दिखे, त्वा, उसमें कत्वा दिखेगा। जैसे गच्छति, गंतुम, गत्वा और विहस्य। तो इसमें आपको कत्वा त्वा कहाँ दिख रहा है? इसमें गत्वा में दिख रहा है। तो इसका उत्तर आपके गमले वाला ग हो जाएगा, गत्वा। ये जो गंतुम में इसमें आपके तुमुन प्रत्यय हैं, ध्यान रखना इसमें आपके तुमुन प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको भगिनी पद स्वयं बहु आकर्षक इति प्रतीयते अस्मिन वाक्य अवयव पद बताना है। तो इसमें आपको इस वाक्य में आपको अवयव पद कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें जो इति शब्द है, इति इसमें आपके अवयव हो जाएगा। तो आपके ख वाला उत्तर इसमें सही होगा। तो देखो, एक तो आपको उपसर्ग तैयार करने, एक आपको प्रत्यय तैयार करने, एक आपको अपनी किताब के जितने भी अवयव हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको बाकी विषय के भी मॉडल पेपर में यहाँ पे धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, या और इनकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप जो सारे पेपर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको सर्वनाम बताना है। एकदा सह वने जालम विस्तर्यम गृहम आगतवान अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। इसमें आपको सर्वनाम पद बताना है। तो ये जो एकदा सह, ये जो सह है इसमें आपके सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के बदले काम आता है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें सह वाला जो ऑप्शन है, जो गड़ी वाला ग है, वो आपके सर्वनाम हो जाएगा। ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। वयम वसुंधरा मन्ये, हम वसुंधरा इनकी धरती को क्या मानते हैं? ग्रहम घर मानते, कुटुंबकम परिवार मानते, या सस्यशाला मानते, या प्रकृति मानते। तो हम जो धरती है इसको हम परिवार मानते, तो ये कुटुंबकम हो जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम होता है। तो इसका ख वाला उत्तर सही है, कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। आर्यभट्टेन ग्रंथ रचित। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया? अर्थशास्त्र रचा गया, आर्यभट्टियम रचा गया, पंचतंत्र, कर्मभूमि। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके आर्यभट्टियम, ख वाला उत्तर से हो जाएगा कि आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ वो रचा गया। तो आपको बताना है कमेंट करके कि ये जो पंचतंत्र हैं, इस पंचतंत्र के लेखक कौन है? कमेंट करके बताना। आपकी किताब का ही क्वेश्चन है ये कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। एक ये अर्थशास्त्र, ये तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो ये तो वो हो जाएगी। कर्मभूमि, ये जो कर्मभूमि, ये जो मुंशी प्रेमचंद है उनके द्वारा लिखित एक उपन्यास है। नेक्स्ट है क्षितौ राजते भारत स्वर्गभूमि। इस पाठ प्रस्तुत पाठस्य लेखक अस्ति। इस पाठ का आपको लेखक बताना है। तो ये जो पाठ है वो आपकी किताब के पाठ है, इसमें आपको इसका लेखक बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। तो आपकी किताब के जितने भी पाठ हैं तो उन सभी की जो आपको नाम है
लेखक के नाम वो आपको याद करने हैं। एक प्रश्न आपके लेखक के नाम का फिक्स पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है सावित्रीबाई फुले महोदया माता आसीत। तो सावित्रीबाई फुले की माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, मीराबाई, राधाबाई या रमाबाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लक्ष्मीबाई। ये सावित्रीबाई फुले की माता का नाम था। नेक्स्ट है कोष्टक प्रदत्त पदेशु उचित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। इनमें आपको जो उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थाने परितः वृक्षा सन्ति। तो इसमें परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो ये विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति हो जाएगा। सह पुत्र गत। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो इसमें आपके जनकेन आएगा, जनका ही नहीं आएगा, जनकेन आएगा। जनकेन सह पुत्र गतः। 10वें प्रश्न में आपको संधि और संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले संधि करेंगे अद्य प्लस अपि, इसकी संधि हो जाएगी अद्यापि। अद्य प्लस अपि का जो संधि विच्छेद है दे रखा है, तो इसका संधि हो जाएगा अद्यापि। वैसे आपको जो इसमें बताना है विद्या प्लस आलय, इसका संधि करके बताना है। नेक्स्ट है इसमें आपको संधि विच्छेद करना है सहसा सहसेव, तो इसका हो जाएगा सहसा प्लस एव। अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष्य में आपको मिलान करना है इसमें। तो इसमें अयम जो है वो प्रदेशा के साथ में मिलेगा। महत्वादायिनी ये आपकी संस्कृति हो जाएगी, और प्राचीन इतिहास, और इसके अलावा एक समवाय, ये इनको आपस में मिलान कर लेना है इनके विशेषण और विशेष्य से। अगला प्रश्न है 12वां, इनको उचित क्रम में क्रियापद के अनुसार इनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम। तो विद्यालयम इसमें छात्रा है, तो ये गच्छन्ति हो जाएगा इसके साथ में। मालाकार पुष्पे माला रचयति, इसमें रचयति बनाए। ग वाला है मम मनसी एका जिज्ञासा, तो इसमें भरेंगे वर्तते। सहसा बालिका तत्र अहसत। तो इस प्रकार से इनके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आपको कोष्टक में जो दे रखे शब्द इन्हीं के आधार पर इनको भरना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें आपको विशेषण और विशेष्य पद को अलग करके लिखना है। तो मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, इसमें आपको विशेषण और विशेष्य पद को चुनकर लिखना है। तो विशेषण क्या है? वो है स्वस्था, और विशेष्य क्या है? मनोदशा। जो विशेषण जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य होता है। रेखांकित पदानि आदत्र प्रश्न निर्माण कुरुत, इसमें आपको रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो इसमें आपको लेखनम के आधार पर आपको इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो भोजपत्रोपि किम आरब्धम, तो लेखनम इसका उत्तर हो जाएगा। ख है इसका मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमंती, तो इसमें छायानाम के आधार पर इसका वृक्षाणाम के आधार पर इसको क्वेश्चन में बदलना है। तो मानवा कैसाम छायायाम विरमंती, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिर वृक्षाणाम। 15वां क्वेश्चन इसमें कोष्टक में दे रखा है शब्द, इसका संज्ञा पद को चुनकर लिखना है। जैसे सूर्य, इसमें पूर्व दिशा या उदेति, तो पूर्व दिशा में उदय कौन होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम सूर्य। महिला तड़ागात नयंती, तो महिला तड़ागात यानी कि तालाब से लाती हैं, तो इसमें भरेंगे जल। जलम दुग्धम और घृतम, इसमें भरेंगे जल। अधुना आपने वस्तु क्रियाम रूपिकाणम आवश्यकता नास्ति, तो इसमें आपको बनना है रूपिकाणाम। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अक्रोध, तो सामाजिक कुरीतियों का जो विरोध है वो किसने किया? मीरा, सावित्री, राधा, तो इसमें भरेंगे सावित्रीबाई। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको प्रश्न का उत्तर एक पूर्ण वाक्य में देना है। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग ज़्यादा होता है? तो कर्गदा उद्योग यानी कि कागज उद्योग में सबसे ज़्यादा होता है। चंचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवान, चंचल व्याघ्र ने कहाँ देखा? तो चंचल व्याघ्र जाले बद दृष्टवान, जो चंचल व्याघ्र था उसने जाल के अंदर उसमें देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से का स्वदिन आसीन, प्राचीन इतिहास से सप्त भगिनी स्वदिना आसीत, 7 बहिनों से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है केन पीड़ित वैभव बहिरागत, तो प्रचंडो स्मरणा पीड़ित वैभव बहिरागत। अगला जो क्वेश्चन है 17वां, इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। स्वकीय साधनम किम भवति, तो इसका उत्तर भरेंगे बलम। इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, तो इसका उत्तर होगा प्रबंधे। कश्य यश्य नश्यति, तो इसका उत्तर भरेंगे लुब्धश्य।
पथि के विषमा प्रखरा, तो इसका आंसर होगा पाषाणा। फिर 18वें प्रश्न में आपको कोई 2 श्लोक लिखने जो इससे प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। अपनी किताब के 2 श्लोक 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये 2 श्लोक आपकी किताब के जो इस पेपर में नहीं है वो उनको यहाँ पे लिख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आपको वापस श्लोक जो दे रखे हैं इनको आपको सुमेलित करना है। खंड क को खंड ख से मिलान करना है। तो इसमें आपका गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम आ जाएगा। ये गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। विनयन यानम नगारोहणम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बलम स्वकीय भवति साधनम और सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चित्र दे रखा है। इस चित्र को देखकर आपको 4 वाक्य बनाने हैं। ये एक जो अस्त्र शस्त्र के जो चित्र दे रखे हैं इनके आधार पे बताना है। अस्त्राणाम अस्त्राणि शत्रुभ्य उपग्रहाणाम, इन 4 जो अक्षर शब्द दे रखे इन्हीं के आधार पर 4 वाक्य बनाने हैं। अस्मिन चित्र अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। आधुनिक अस्त्र सैनिका समान शत्रुभ्य रक्षन्ति, आधुनिक जो अस्त्र हैं वो सैनिकों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। उपग्रहाणाम सहायतानाम बहुनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगेण भारत विकसित देश मन्यते, इन्हीं अस्त्रों के प्रयोग से भारत जो विकसित देश माना जाता है। या फिर इसके अथवा में आपकी जो किताब का जो एक कहानी है उसका रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इस कहानी को पूरा करना है। जैसे जो व्याघ्र वाली कहानी वो एकस्मिन वने, यहाँ पे रिक्त स्थान है और व्याघ्र जालम विस्तीर्य, तो कश्चन भरेंगे इसमें। नेक्स्ट है दूरम स्थित क्रमशः आकाशत परिवात सपरिवात कपोतराज नीचे आगछत यथा कपोता तंडुलान अपृष्यत, उन्होंने जो चावल हैं उनके दाने देखे। तदा तेसाम लोभो जात, तभी उनको जो मन में लोभ हुआ। परम, लेकिन राजा असहमत नासीत, लेकिन उनका जो राजा था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है। कुत तंडुलात संभवत, अगर वन में कोई मनुष्य नहीं है तो ये चावल कैसे आए। परम राज्य उपदेश अस्वीकृति कपतो तंडुलान खादितुम प्रवर्त्य जाले च निपतात, जो उनका राजा था उनकी आज्ञा का जो है अस्वीकार करते हुए सभी कबूतर चावल खाने के लिए उसकी जाल में आ गए। अतः उक्तम सहसा विदित न क्रिया, अतः जो आदेश के विपरीत वो हमें नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 से अधोलिखित वाक्य नाम घटनाक्रम से इनको आपको क्रम योजन में जमाना है। तो ये माला शालिनी च चिकित्सा प्रत्यागछन्तु वार्ता कुरुत, ये पूरी जो आपकी किताब का जो पैराग्राफ है इसको आपको सही क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छेत्, तो ये शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती हैं। बात्र जाया स्वास्थ्य समाचिन नास्ति, तो वो स्वास्थ्य सेकंड। फिर इसका अगला जो बिंदु है वो है माला शालिनी चिकित्सा प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुत, माला शालिनी चिकित्सा के पास जाती हैं और उनसे वार्ता करती हैं। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तभी उनकी जो 3 वर्ष की जो पुत्री हैं अंबिका वो खेलती हुई पिता के पास आती हैं। अधुना एकस्य पुत्र से आवश्यकता अस्ति, अभी एक पुत्र की आवश्यकता है। तव मन से एतादृशी कुत्सित वृत्ति आगच्छ, अहम स्वप्राद स्वीकरोमि लज्जित च अस्मि, वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदम यथार्थ कुरुम करिष्यामः। तो ये जो आपकी 21वां प्रश्न है इसमें आपकी किताब की कोई भी 7-8 लाइनें दी जाएगी और उसको आपको क्रम से बताना है, घटनाक्रम को लिखना है। फिर 22वें क्वेश्चन में आपको 2 श्लोक का जो हिंदी भाषा में अर्थ बताना है। वृक्षाग्र वासी च न पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभृगटो न मेघ, अर्थात पेड़ के ऊपर रहने वाला है किंतु गरुड़ नहीं है, 3 नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है, छाल का वस्त्र धारण करता है किंतु सिद्ध योगी नहीं है, और जल को धारण करता है किंतु वह गाढ़ा नहीं है, और न ही वह बादल है। तो इस पहले का आपको उत्तर बताना है कि वह पहली क्या है, तो इसका उत्तर होगा नारियल। अगला प्रश्न है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस जो श्लोक का आपको अर्थ बताना है। प्रस्तुत श्लोक में अभिवादन एवं बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील और बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल में हमेशा वृद्धि होती है। या फिर इसके अथवा में एक और दे रखा है कि 3 में से 2 का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, पुच्छ विषाणहीन, तृण न खादभ्य जीवमान, तद्भाग विदेव परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य पुच्छ और सींग से रहित साक्षात पशु हैं। घास न खाते हुए भी वह मनुष्य जीवित है, वो पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात यदि मनुष्य भी घास खाने लग जाए तो पशुओं को भी घास भी खाने को प्राप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको 2 कहानियों के नाम दे रखे हैं। इनको आपको हिंदी भाषा में किसी एक को लिखना है। कंडकनेव कंडकम या फिर बिलस्य वाणिन कदापि श्रुता। इन दोनों में से किसी एक का आपको एक हिंदी भाषा में बताना है। तो सबसे पहले है कंडकनेव कंडकम। तो कथा के अनुसार चंचल नामक कोई शिकारी था। एक बार वन में उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया। बाघ के प्रार्थना करने पर शिकारी ने उसे बाहर निकालता है। बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद बाघ ने कहा कि मेरी प्यास तो शांत होगी, लेकिन मैं भूखा हूँ तो मैं तुम्हें खाऊंगा। बाघ की कृतज्ञता को देखकर शिकारी नदी के जल में के पास जाता है और नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी ही होते हैं, वे मेरा जल पीते हैं और मुझे ही गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन करता हुआ वृक्ष कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं और मेरे फल खाते हैं, किंतु मुझे ही काटते हैं, पत्थर मारते हैं। लेकिन उसके बाद शिकारी अपनी व्यथा को वहीं पर स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है। लोमड़ी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। अर्थात धूर्त जो कपटी लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। इसके अथवा में जो दूसरी कहानी है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता। इस कहानी का जो सार है वो इस प्रकार है कि किसी वन में एक खर नखर नाम का शेर रहता था। एक बार वह इधर उधर घूमता रहा, किंतु उसे भोजन के योग्य कोई जीव नहीं मिला। सायंकाल शाम के समय उसने एक विशाल गुफा को देखा और उसने सोचा कि अवश्य ही गुफा में रात में कोई जीव आता होगा, इसलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच उस गुफा का जो स्वामी था दधीपुच्छ नामक गिद्दड़, जब वहाँ आया तो उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के चिन्ह देखे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं थे। जो अंदर तो जा रहे थे लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। गिद्दड़ ने सोचा कि निश्चय ही इसमें शेर हैं, अब मैं क्या करूं। एक उपाय सोचकर वह दूर से ही बोलने लगा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यह शर्त थी कि मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाओगी। यदि तुम नहीं बुलाती तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही गुफा अपने स्वामी को बुलाती है, किंतु मेरे भय से यह कुछ नहीं बोल रही हैं, इसलिए मैं उसे बुलाता हूँ, जिससे गुफा के अंदर आने पर वह मेरा आहार बनेगा। ऐसा सोचकर शेर ने जोर से गिद्दड़ का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि उस गुफा ने भी गिद्दड़ का आह्वान किया। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए और गिद्दड़ भी वहाँ से दूर भाग गया। तो ये जो कहानी का जो सार है वो आपको लिखनी। 2 कहानियाँ दी जाएगी, इसमें से एक का आपको हिंदी सार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको निर्देशानुसार जो अस्माकम विद्यालय, जो हमारा विद्यालय है, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। 8 वाक्य लिखने हैं। ये 8-10 इसमें शब्द दे रखे हैं, इनके आधार पर आपको 8 वाक्य लिखने हैं। 8 नंबर का ये प्रश्न होगा। अस्माकं विद्यालय जयपुर नगरात् नाति दूरं वर्तते। अयम उच्च प्राथमिक विद्यालय अस्ति। यह एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। अस्य विद्यालयस्य समीपम उद्यानम अस्ति। इस विद्यालय के समीप एक उद्यान है। अस्मिन् विद्यालये एक पुस्तकालयम अस्ति। इस विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। मम कक्षायां 25 छात्र छात्रा सन्ति। मेरी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। अस्माकं विद्यालये 15 अध्यापकाः सन्ति। हमारे विद्यालय में 15 अध्यापक हैं। अध्यापकाः अस्मान् विविध विषयान् पठन्ति। हमारे जो अध्यापक हैं वो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। अयम आदर्श विद्यालयम अस्ति। यह हमारा आदर्श विद्यालय है। या फिर इसके अथवा में आपको एक प्रार्थना पत्र को पूरा करना है, जिसमें आपको अंडरलाइन ये खाली स्थान दे रखा है, इसको आपको पूरा करना है। सेवायाम श्रीमंत, फिर आपको बना यहाँ पे प्रधान अध्यापक महोदय। राजकीय उच्च, फिर यहाँ बना है प्राथमिक विद्यालय जयपुरम महोदय। सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम
ज्वर पीड़ित अस्मि, अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम् अनुग्रहन्तु भवान्। भवदी शिष्य राकेश, 8वीं कक्षा। और दिनांक डालनी, धन्यवाद लिखना है और ये वाली कहानी इसमें जो। फिर आपके अगला प्रश्न है 25वां, जिसमें आपको गद्यांश पठित्वा पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने। पूर्व दिशाया उदेति सूर्य, पश्चिम दिशाया च अस्ति गच्छति इति दर्शते हि लोके, परम न अनेन अवबोधम अस्ति गतिशील, सूर्यांचल पृथ्वी च चलाया स्वकीय अक्षे गुणति इति सांप्रत्य सुस्थापित सिद्धांत, सिद्धांत अस्मिन् प्राप्य येन प्रवर्तिता स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिविद आर्यभट्ट। तो ये आर्यभट्ट से संबंधित जो पाठ है उसमें से लिया गया है। इसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने, 2 नंबर के 8 नंबर का ये आएगा। तो गद्यांशम पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत, तो इसका जो गद्यांश का है वो पाठ का नाम भी आपके आर्यभट्ट वाला है, 14वां पाठ है आपके ये शायद, तो शायद हाँ यही पाठ है आपके लास्ट वाला। तो आर्यभट्ट इसका गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। पूर्व दिशा उदित सूर्य का शाम दिशा अस्त च गच्छति, पूर्व दिशा में उदय होता है तो अस्त किस दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशाया, इसमें भरेंगे हम पश्चिम दिशाया। सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत का, तो ये सुस्थापित सिद्धांत ये है कि सूर्य चल पृथ्वी चला स्वकीय अक्ष गुणति, सूर्य जो पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये इसका सिद्धांत है। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, केन प्रवर्तिता, तो इसका उत्तर लिखेंगे आर्यभट्टेन। तो इस प्रकार से आपको जो इनके जो आंसर है यहाँ पे सभी के लिख लेने हैं। और ये पूरी पेपर की जो PDF है मैं आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा, ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही जो मैं यहाँ पे और भी पेपर अपलोड करूँगा तो उनको भी देख लेना। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है और 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।